जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, कैन पब्लिकेशन का मॉडल सेट हम लोग का चल रहा है, जिसमें आज 13वां सेट होगा। कल 12वां सेट खत्म कर चुके हैं हम लोग। तो चलिए 13वां सेट एक टेस्ट की तरह लगाना है आप लोगों को, और जिनका भी हो गया है वो रिवीजन कर लीजिएगा। टेस्ट की तरह लगाइए इसको। आप लोग को सही आंसर टिक करने के लिए 2-3 सेकंड का समय मिलेगा। 2-3 सेकंड के बाद ही आंसर आप लोग को बताएंगे। आप लोग टेस्ट की तरह इसको लगाइए, और कितना आप लोग करते हैं वो स्कोर अपना कमेंट में बताइएगा। चलिए पहले प्रश्न से शुरू करेंगे। किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है? तो आप लोग इसको आंसर कर लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 घ। चलिए दूसरा प्रश्न देखेंगे हम लोग। सामने जो बड़ा महल दिखाई दे रहा है वह मेरा है, इनमें कौन सा सर्वनाम है? कौन सा सर्वनाम है? तो ऑप्शन 2 निश्चयवाचक। ऑप्शन 2 हो जाएगा निश्चयवाचक। तीसरा प्रश्न है, किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं लगा है? तो अनु उपसर्ग नहीं लगा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 अनंत में। ऑप्शन 3 अनंत। चौथा प्रश्न है, प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? तो आप लोग इसका आंसर कर लीजिए। तो यन संधि। ऑप्शन 4 हो जाएगा यन संधि। चलिए पांचवा प्रश्न देखेंगे हम लोग। पांचवा प्रश्न है हमारा, आप बैल मुझे मार लोकोक्ति का सही अर्थ है। आप बैल मुझे मार लोकोक्ति का सही अर्थ है, तो बहुत ही ईजी है। इसका आंसर आप लोग कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जानबूझकर आफत मोल लेना। जानबूझकर आफत मोल लेना। छठा क्वेश्चन है, अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। तो आर यू नीन कीन हो जाएगा टू गेट टुगेदर ऑन सैटरडे। तो इसका आप लोग आंसर कर लीजिए, समय दे रहे हैं 1-2 सेकंड का। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 6 का ऑप्शन 1। क्या आप शनिवार को एक साथ आने के इच्छुक हैं? चलिए सातवां प्रश्न देखेंगे हम लोग। सातवां प्रश्न है हमारा, किस क्रमांक का शब्द सर्प का पर्यायवाची नहीं है? सर्प का पर्यायवाची नहीं है इनमें से, तो राइट आंसर हो जाएगा कुरंग। ऑप्शन 1। आठवां प्रश्न है, उपेक्षा का सही विलोम है। उपेक्षा का सही विलोम है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सम्मान। नौवां प्रश्न देखेंगे, ग्राम गीतों का मुख्य विषय है। ग्राम गीतों का मुख्य विषय है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सामाजिक जीवन। समय दे रहे हैं आप लोग को 1-2 सेकंड का आंसर करने से पहले। तो आप लोग आंसर कर लिया कीजिए, और देखते जाइए कितना सही हो रहा है आपका। अगर आप लोग बोल रहे हैं कि प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं ये, तो इसको आप लोग रिवीजन के रूप में लीजिए, और जिनका नया है वो टेस्ट के रूप मतलब सीखिए। स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, इसको याद करने के लिए आप लोग स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, और जिनको मॉडल सेट की तरह लगाना है टेस्ट की तरह, वो टेस्ट भी लगा सकते हैं। चलिए 10वां प्रश्न है, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। तो ऑप्शन 2 साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। अभी मौका है आप लोगों को, और सोचिएगा कि अभी तक एग्ज़ाम डेट नहीं निकला है। जब एग्ज़ाम डेट निकलेगा 8 दिन 5 दिन बचेगा, तो आप लोग परेशान रहिएगा। तब अभी से मेहनत कीजिए। 11वां प्रश्न है, बच्चों को आवश्यक शिक्षा के साथ कौन सी अन्य सीख भी मिलनी चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 स्वाधीनता की। चलिए इंग्लिश देखेंगे हम लोग। ऑन द बेसिस ऑफ गिवन सेंटेंसेज पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस कन्वर्टेड इन निगेटिव फॉर्म द गिवन ऑप्शन। यू वेस्टेड योर टाइम। यू वेस्टेड योर टाइम, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यू डिड नॉट वेस्ट योर टाइम। 13वां प्रश्न है हमारा, सेलेक्ट द एंटोनेम फॉर हरी। मतलब जल्दी एंटोनेम इसका बोल रहा है, तो आप लोग समझ ही गए होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्बल। ऑप्शन 2। चलिए 14वां प्रश्न होगा हमारा, फाइंड द सिनोनेम ऑफ फॉल्स। फॉल्स में होता है गलत, उसका सेम टू सेम मांग रहा है, यानी समानार्थी मांग रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा इनकरेक्ट। ऑप्शन 3 इनकरेक्ट। एक्यूरेट हो जाएगा उस ट्रू का समानार्थी सिनोनेम। 15 देखेंगे, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर। इफ देयर इज नो मिस्टेक द आंसर इज 4। तो नो एरर करना अगर नहीं है, तो अगर है तो इसमें से देख लीजिए। तो इसमें नो एरर ही होगा, ऑप्शन 4 ही, कोई मिस्टेक नहीं है। चलिए 16वां प्रश्न देखेंगे हम लोग। चूज द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइटम एंड फ्रेज।
एबव बोर्ड। तो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 ऑनेस्टली। नीचे दिए गए प्रश्न में हिंदी वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतर चुने। उसने उदाहरणीय साहस का परिचय दिया। तो इसका इंग्लिश करना है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में है। तो चलिए इसका क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। तो जी बिल्कुल ऑप्शन 4 ही एक्सबिटेड एग्जाम्पलरी कॉरेज। 18 देखेंगे फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट वर्ड। तो डैश 6 टेबल्स इन द रूम, क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन 4 देयर आर 6 टेबल इन द रूम। 19 देखेंगे द आइज आर नॉट हेयर इज ए। तो क्या है यह? तो शॉर्ट स्टोरी ऑप्शन 1। 20वां प्रश्न देखेंगे एक्सेप्टेशन स्पीच वाज डिलीवर्ड बाय, क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन 2 अलेक्जेंडर एरिस। चलिए 21वां प्रश्न देखेंगे हम लोग किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है? टाइम मिल रहा है आप लोगों को, इसका आंसर कर लीजिए। तो ऑप्शन 1 बंदी प्रतीक्षीकरण। 2-3 सेकंड का आप लोग को टाइम दे रहे हैं जिससे आप लोग इसको टिक कर सके। चलिए 22 देखेंगे नियाग्रा जलप्रपात है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 4 यूएसए में। चलिए 23 देखेंगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण अधिकरण के निर्णय को उच्चतम सुप्रीम कोर्ट न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा 323 ए में, अनुच्छेद 323 ए में। 24 देखेंगे निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे? तो राइट आंसर होगा इस्कंदर मिर्जा। 25 देखेंगे भारत के संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस संविधान से ली गई है? तो आप लोग देख लीजिए, इसका आंसर कीजिए, टाइम मिल रहा है आप लोगों को। तो आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन 4 आयरलैंड के संविधान से। 26 देखेंगे पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 बाजीराव द्वितीय। 27 देखेंगे किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य है कि उस राज्य पर शासन है। तो ऑप्शन 4 राज्य के राज्यपाल का ऑप्शन 4 हो जाएगा। 28 है हमारा पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 28 का देखिए आप लोग, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 चौधरी रहमत अली। 29 देखेंगे किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ? ऑप्शन 3 चार्टर एक्ट 1833 में। 30वां प्रश्न है परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिएगा इसको। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नेहरू रिपोर्ट 1928। 31 है बाल्टिक सागर के बंदरगाह व्यापार के लिए सर्दियों में भी क्यों खुले रहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 उत्तरी अटलांटिक प्रवाह गर्म सागर धारा उस क्षेत्र में बहती है इसलिए। 32 है प्रमुख दक्षिण पश्चिम एशियाई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा फारस की खाड़ी के तटीय क्षेत्र, ऑप्शन 1। 33 देखेंगे बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित झीलों की संख्या, इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका आंसर कर लीजिए। तो बिल्कुल सही है ऑप्शन 3 12। 34 देखेंगे हम लोग खगोल भौतिकी में बाह्य अंतरिक्ष में परिकल्पित हो को जहाँ से तारे और ऊर्जा मिलती है क्या नाम दिया गया है? तो टाइम मिल रहा है आप लोग को, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 व्हाइट होल। 35 देखेंगे हम लोग भारत के संविधान को अपनाए जाने के बाद पहला संशोधन कब किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर होगा 1951 ईस्वी में। 36 है जिस भारतीय हॉकी टीम ने वर्ष 1928 में
एम्स्टर्डम में प्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता, उस टीम का कप्तान कौन था? तो 2-3 सेकंड का आपको समय है। चलिए, इसका राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन 2, जयपाल सिंह। 37 देखेंगे, ब्रह्मांड सुंदरी मिस वर्ल्ड पुरस्कार की प्रथम भारतीय महिला विजेता कौन थी? तो ऑप्शन 4, सुष्मिता सेन। सभी को पता होगा, बिल्कुल सही है। 38 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, जी शंकर कुरूप। 39 है, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कब समाप्त हुआ? ऑप्शन 2, 1971, और इसी टाइम में बांग्लादेश का गठन भी हुआ। 40 है, ये वह एकमात्र देश कौन सा है जिसके डाक टिकट पर उसका नाम नहीं है? चलिए, टाइम है आप लोग को 1-2 सेकंड का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यूके में। चलिए, 41 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जेनेवा में नहीं है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो जिसका है वो पहले जान लीजिए, विश्व व्यापार संगठन का है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का है, बाकी चौथा नहीं, अंतर्राष्ट्रीय नगर विमान संगठन का नहीं है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 4, ही नहीं पूछा है। चलिए, 43 देखेंगे हम लोग, 42 देखेंगे, माफ़ कीजिएगा। प्रत्येक वर्ष के किस कैलेंडर माह में प्रत्येक 4 तारीख को विशिष्ट प्रयोजन से विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, अक्टूबर में। आप लोग को समय दिया जा रहा है 1-2 सेकंड का, आप लोग टेस्ट की तरह लगाइए, बहुत अच्छा लगेगा, तब आप लोगों को कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। आप लोग इसको टेस्ट की तरह लगाइएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा सही करने का कोशिश रखिएगा, ध्यान से लगाइएगा। निम्नलिखित में से किसका गलत जोड़ा बनाया गया है लोक नृत्य और राज्य में? कौन सा गलत बनाया गया है? तो आप लोगों के पास समय है। तो केरल करगम, ये बिल्कुल गलत बनाया गया है। बाकी गुजरात में गरबा होता है, यहाँ उल्टा कर दिया गया, माफ़ कीजिएगा। देखिएगा, गुजरात जो है राज्य के श्रेणी में, यहाँ ये वाला आना चाहिए था, और लोक नृत्य जो है इधर आना चाहिए था, तो गड़बड़ा गया है। तो आप लोग इसको थोड़ा देख करके कर लीजिए। गुजरात में गरबा में सही है बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में नौटंकी, पश्चिम बंगाल में जटन, बिल्कुल सही है। ऑप्शन 1 ही गलत है, केरल में। चलिए, 44 देख लेंगे हम लोग। फेसबुक के संस्थापक है, तो सभी को पता होगा, बताइए आप लोग। तो ऑप्शन 4, मार्क जुकरबर्ग, बिल्कुल सही है। 45 देखेंगे हम लोग, सुशी निम्नलिखित में से किस देश का प्रसिद्ध व्यंजन है? तो आप लोग नाम से समझ गए होंगे। ऑप्शन 1 सही है बिल्कुल, जापान। जापान या चीन लग रहा होगा, लेकिन जापान का है ऑप्शन 1। 46 है, इनमें में से किन को संवैधानिक स्थिति प्राप्त है? तो इनमें से चुनिए, आंसर इनमें से करना है आपको। AC होगा या AB होगा या BD होगा या BC होगा, इनमें आपको चुनना है। तो चलिए, मैं राइट आंसर करा देता हूँ आप लोगों को। ऑप्शन 1 हो जाएगा AC, यानी वित्त आयोग और चुनाव आयोग। चलिए, इसको स्टार मार्क करके रख लीजिए, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। 47 है हमारा, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया है? तो आप लोग आंसर कीजिए, बिल्कुल सही है, नियंत्रक बोर्ड, ऑप्शन 1 हो जाएगा। चलिए, 48 देखेंगे हम लोग, किसका प्रथम धर्मोपदेश यानी उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र कहलाया? आप लोग कई बार पढ़े होंगे, इसको ध्यान से कीजिएगा, समय दे रहे हैं 1-2 सेकंड का। तो राइट आंसर होगा बिल्कुल सही आप लोगों का, ऑप्शन 2, गौतम बुद्ध। 49 है, कौन सी प्राचीन स्थल का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? कई बार पढ़े होंगे आप लोग, सिंधु घाटी सभ्यता में ही किसे कहा जाता है मृतकों का टीला? तो इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल सही आप लोगों का, मोहनजोदड़ो, ऑप्शन 4। 50 देखेंगे, गुरु गोविंद सिंह से संबंध महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल तख्त श्री हरिमंदिर श्री स्थित है, की स्थित है? तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन 2, पटना में। 51 देखेंगे, 51 है हमारा, जो जिला पास किस राज्य में स्थित है? जो जिला दर्रा कह सकते हैं इसे। तो 51 का हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन 2, जम्मू और कश्मीर। चलिए, 52 देखेंगे हम लोग, थोड़ा फास्ट कीजिए,
भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 52 का ऑप्शन 3, संविधान में कहीं नहीं। चलिए 53 देखेंगे, किस भारतीय प्रधानमंत्री को सर्वप्रथम भारत रत्न प्रदान किया गया? तो 53 का आप लोग आंसर कीजिए। ऑप्शन 3 जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल राइट है। 54 है, संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? तो ऑप्शन 2 52वां। 55 है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? समय दिया जा रहा आप लोग को। चौथी अनुसूची ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। और भाषा के बारे में पूछता बहुत बार, ध्यान रखिएगा 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, ये ज़्यादा ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए 56 है, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो आप लोग आंसर कीजिए। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है, ग्वालियर। और 57 देखेंगे, बिहार टाइम्स नामक समाचार पत्र की भूमिका बिहार प्रांत के निर्माण की मांग को प्रस्तुत करने में अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इसका प्रकाशन कब आरंभ हुआ था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 1894 में। चलिए 58 है, बिहार के इन मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल का सही क्रम है? तो आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले राधा कृष्णन बने थे, ध्यान रखिएगा। श्री कृष्ण सिंह, माफ कीजिएगा, श्री कृष्ण सिंह बने थे। तो आप लोग देख लीजिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 श्री कृष्ण सिंह, दीप नारायण सिंह, विनोदानंद झा, कृष्ण वल्लभ शाह, महामाया प्रसाद। चलिए 59 देखेंगे हम लोग। 59 है हमारा, बिहार के संस्थानों और उसके स्थापना वर्ष की सही सुमेलित कीजिए। संस्थान है और स्थापना वर्ष है, तो इनमें देख लीजिए आप लोग। 59 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन 2। इनमें से ऑप्शन 2 आगे देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन 2 में है ए का 5, बी का 3, ए का 5 है आपको। इसमें कुछ मिसप्रिंट हो गया है, इसको क्वेश्चन को स्किप ही करके चलते हैं। 5वां दिया है, 5 दिया ही नहीं कहीं, तो इसको स्किप कर देते हैं हम लोग। अगर समझ में ना आए तो ज़बरदस्ती पढ़ना भी नहीं चाहिए इसको। चलिए 60 देखेंगे, बिहार राज्य में कहाँ पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा नालंदा, बोधगया, वैशाली, यानी उपयुक्त सभी में। चलिए सामान्य ज्ञान से आप लोग को 2-3 सेकंड का समय हमेशा मिलेगा, आप लोग राइट आंसर कीजिएगा। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान किस वर्ष नियुक्त किया था? तो इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल सही ऑप्शन 2 1765 में। 62 है, किसी देश द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तु और सेवाओं के मूल्य का योग को क्या कहलाता है? सभी समझ गए होंगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इतना जानना जरूरी है कि आप लोग एग्जाम में बैठ रहे हैं अगर तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 राष्ट्रीय आय। 63 है, भारत में हरित क्रांति के दौरान खेती के आधुनिक तरीकों के आजमाने वाला पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 63 का ऑप्शन देख लीजिए, तब आप लोग इसको आंसर कीजिए, तब हम बताएंगे। तो राइट आंसर होगा पंजाब, ऑप्शन 4। चलिए 64 देखेंगे हम लोग, स्थानांतरित कृषि को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो आप लोग इसको आंसर कर लीजिए। बिल्कुल सही, राइट आंसर स्लेश और बर्न, ऑप्शन 4 हमारा। 65 हमारा, निम्न में से कौन निर्धारित करता है कि कोई विशेष विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन 3 हो जाएगा। 66 है, निम्न में से कौन सा पुरस्कार विश्व आर्थिक मंच द्वारा उन कलाकारों को दिया जाता है जिन्होंने अपनी कला का उपयोग विश्व की स्थिति को सुधारने के लिए किया है? तो इसका आंसर आप लोग कीजिए, समय दिया जा रहा है। राइट आंसर है ऑप्शन 4 क्रिस्टल अवार्ड। 67 है, भारतीय वन विधेयक 2017 में डैश को वृक्ष की परिभाषा से बाहर रखा गया है? तो बिल्कुल राइट आंसर होगा बांस, ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर। चलिए 68 देखेंगे हम लोग। 68 है, निम्न में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खाड़ी आर्द्रभूमि सांभर झील स्थित है? तो आप लोग इसका सांभर झील का जानते होंगे कहाँ स्थित है? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन 4 राजस्थान। चलिए 69 देख लेते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा कथन गलत है?
तो आप लोग पढ़ लीजिए इनमें से कौन सा कथन गलत है, ज़्यादा समय देंगे इसमें क्योंकि बड़ा है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 2, दिल्ली सुल्तानों के समय अरबी प्रशासनिक कामकाज की भाषा थी। चलिए 69 हो गया हमारा। 70 अब देखेंगे, थोड़ा और फास्ट लेके चलेंगे क्योंकि जल्द से जल्द ख़त्म करना है, आप लोगों को और भी चीज़ रिवीजन करने के लिए होगा। तो चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल पर महास्नानागार की खोज की गई थी? तो इसको आप लोग राइट आंसर कर लीजिए इसका ऑप्शन 2, मोहनजोदड़ो। विज्ञान है, किसी कार को 10 सेकंड में 30 मीटर प्रति सेकंड का वेग देने के लिए आवश्यक बल ज्ञात करें यदि कार का वजन 1500 किग्रा है। तो राइट आंसर होगा 4500 न्यूटन, ऑप्शन 1। 72 है, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल 100 न्यूटन है, दोनों के मध्य दूरी को कितना गुण बढ़ाया जाए कि यह बल 50 न्यूटन हो जाए? तो इसका आप लोग आंसर कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, √2 गुना। 73, एक तत्व के परमाणु के अंक सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, उस तत्व की परमाणु संख्या है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, 12। 74 देखेंगे, सोडियम इथॉक्साइड का रासायनिक सूत्र है। तो पढ़े होंगे आप लोग, तो इसको कर लीजिएगा C2H5ONa। ऑप्शन 2, C2H5ONa। 75 देखेंगे हम लोग, ब्यूटेन की संरचना है। तो चलिए पूरा ऑप्शन दिखाते हैं आप लोग को। ब्यूटेन की संरचना है, देख लीजिए। चलिए, इनमें से आप लोगों को करना है, राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन 1, C4H, देख लीजिए, 4 4 8 2 10 8H 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 76 देखेंगे हम लोग अब, यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण g है तो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होगा? तो आंसर कीजिए आप लोग। सभी को पता होगा कि 1/6 हो जाता है, यानी g/6, ऑप्शन 4। 77 देखेंगे, किसी तत्व के x के एकल परमाणु की मात्रा 2.65 गुना 10⁻³ ग्राम है, वो कौन सा तत्व है? तो इसको राइट आंसर करिएगा आप लोग, ऑक्सीजन, ऑप्शन 4। 78 है, यदि किसी साधारण कांच की नली और एक कांच कोशिका नली दोनों को पानी में बीकर में डाल दिया जाए तो पानी निम्नलिखित में से किस में उठेगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, केवल कांच कोशिका में। 79 है, धातु के एक टुकड़े का अपेक्षित घनत्व 7.8 है, ऐसा ही मात्रक में इसका घनत्व है। तो आप लोग कीजिए इसका आंसर। राइट आंसर होगा ऑप्शन 2, 7800 किग्रा घन मीटर पर घन। चलिए 80 देखेंगे हम लोग अब, परवैलिक दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर होगा कार की हेडलाइटों में, यानी अवतल दर्पण इसे कहते हैं। परवैलिक दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं, और ड्राइविंग दर्पण में यानी साइड मिरर में उत्तल दर्पण का ध्यान रखिएगा। दंत चिकित्सक में भी अवतल दर्पण का, शेविंग दर्पण में भी अवतल दर्पण का। चलिए, लाल रंग को आपात या खतरा सिग्नल के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि? तो इजी है यह, आप लोग बताइए। ऑप्शन 2, इसका तरंगदैर्घ्य सबसे लंबा होता है और प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है, ज़्यादा बिखरता नहीं है, और यह तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो इसीलिए लाल रंग का उपयोग किया जाता है। 82 देखेंगे, इनमें से कौन परमाणु के बोर मॉडल का शुद्धतम प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं? तो इसका जो है आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, 1 2 ये हुआ, और 3 4 यहाँ पर है, देख लीजिए। और राइट आंसर जो है आपका इसमें होगा 82 का, ये दोनों हो जाएगा, 3 और 4, ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए 83 देखेंगे हम लोग, निम्न में से विद्युत इंसुलेशन को तैयार करने में किस एल्यूमिनियम सिलिकेट खनिज का प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है? तो आप लोग का समय लीजिए। तो ऑप्शन 4 अभ्रक, ऑप्शन 4 अभ्रक हो जाएगा। चलिए 84 देखेंगे हम लोग, निम्न में से वह अम्ल कौन सा है जो आमाशय भित्ति में ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता रहता है? तो राइट आंसर होगा, सभी को पता होगा, बिल्कुल सही, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए 85 देखेंगे, प्रवाल क्या है? प्रवाल क्या है? तो आप लोग राइट आंसर इसका कर लीजिए पहले।
तो बिल्कुल सही ऑप्शन 2 एक समुद्री जीव है। 86 है, रेंगने और विसर्पण करने वाले कशेरुकी जंतु के प्रकार को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा इसका रेप्टिलिया, ऑप्शन 4 रेप्टिलिया। 87 है, मात्रा m के एक पिंड के लिए निम्न में से कौन सा आरेख स्थितिज ऊर्जा की E के ऊंचाई h के साथ विचरण को शुद्धतम दर्शाता है? चलिए 87 में से देख लीजिए, एक यहाँ है और यही आंसर ही हो जाएगा, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल यही हो जाएगा, ऑप्शन 1 है। चलिए 88 देख लेंगे हम लोग। विशालतम अकशेरुकी है, विशालतम कशेरुकी है, तो आप लोग इसका आंसर कीजिए। तो ऑप्शन 2 मोलस्का मृदु कवची। 89 है, निम्न से कौन सा सूक्ष्म जीव दूध से दही के निर्माण में सहायक होता है? तो सभी को पता होगा, आप लोग समय ले सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही आप लोग किए हैं, लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन 4। 90 देखेंगे हम लोग। एक उत्तल लेंस के फोकस की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, इसके सामने कितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी जाए ताकि उसका प्रतिबिंब लेंस की दूरी और 60 सेंटीमीटर पर बने? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 60 सेंटीमीटर। चलिए 91 देखेंगे हम लोग। अब जो है हमारा मैथ शुरू होता है और मैथ में हम लोग जानते हैं कि सारा डायरेक्ट आप लोग को आंसर करवाते हैं, आप लोग इसको बाद में मिला लीजिएगा बना करके, डायरेक्ट हम आंसर करवा देते हैं। इसका जो ऑप्शन 2 36 आ जाएगा। 92 को सॉल्व कीजिएगा आप लोग, तो आप लोग को जो आंसर आएगा 92 का, ऑप्शन 4 आ जाएगा 41। 93 सॉल्व कीजिएगा तो आप लोगों को कितना परसेंट लाभ या हानि आएगा? तो ऑप्शन 4 3.7% लाभ आएगा। 94 कीजिएगा आप लोग, इसका मान क्या ज्ञात कीजिए, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो है आपको 94 का ऑप्शन 3 2 कोसेक थीटा आएगा। 95 को सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा आपको लाभ? 95 को सॉल्व करने के बाद ऑप्शन 1 8 आ जाएगा। चलिए 96 है, किसी परिवार में, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, डायरेक्ट मैं आंसर करवा रहा हूँ। ऑप्शन 4 इसका आ जाएगा राइट आंसर, 37.3/7, बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन 4। चलिए हमारा 97 आ जाएगा। 97 को आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आप लोगों को राइट आंसर आएगा ऑप्शन 3 24 दिन। चलिए 98 है, सॉल्व करने के बाद आपको ऑप्शन 2 14 वर्ष आएगा। चलिए 99 है, 99 को सॉल्व कीजिएगा आप लोग तो ऑप्शन 2 आ जाएगा 25 किग्रा। वहीं 100 को लास्ट क्वेश्चन है और सॉल्व कीजिएगा आप लोग को तो कितना परसेंट लाभ होगा? तो इसको सॉल्व करने का ऑप्शन 2 21% का लाभ होगा। वीडियो कैसी लगी आप लोग को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आप लोग को बता देते हैं जिनको भी इसको टेस्ट के रूप में देना है वो आराम आराम से दे सकते हैं, बाकी जिनको भी याद करना है फास्ट में लेके चलिएगा तो स्पीड बढ़ा लीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।